हेलो। हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एक लाइव सेशन में आया था मैं 3-4 दिन पहले कि जिसमें हम सब इंस्पेक्टर के बारे में जिक्र कर रहे थे और लाइव में बता नहीं पाया था। लगभग 45 मिनट की वीडियो चलेगी क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं तो कमेंट पे ध्यान चला जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है कि हम किस तरीके से हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आने वाला जो एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर का तो उसके बारे में डिटेल करते हैं। हमारे पास 400 वैकेंसी है, ठीक है, अभी तक, और रीएड होगी, 90% रीएड होगी। रीएड होगी तो यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे आपके लगभग 550, ठीक है ना। 150 प्लस पोस्ट और रीएड होने के चांस है, ठीक है। जो बच्चा सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है उसको सब इंस्पेक्टर एग्जाम के ये सोच के अपने मन में फोबिया नहीं करना है कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो पता नहीं बहुत बड़ा एग्जाम होगा, बड़ी बड़ी, या फिर मार्केट में इस तरीके की परसेप्शन आएंगी कि पोस्ट बिकती है इतने लाख रुपए की। क्योंकि जिन लोगों को कुछ नहीं करना होता वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनको मार्केट में नेगेटिविटी फैलानी है कि इतने लाख रुपए रेट है, कुछ नहीं होगा। पढ़ने वाले अगर 550 पोस्ट हैं तो समझ लेना 550 पढ़ने वाले लगेंगे, दैट्स ऑल, वो बाद की बात है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाले, ठीक है। जो बच्चे जर्नल तैयारी करते हैं जैसे सीजीएल की, मोस्टली लगते हैं सब इंस्पेक्टर। देख लेना हरियाणा में जो पिछली वैकेंसी उठा के देख लो, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे थे फटाक दे लगे हैं। सिर्फ हरियाणा जीके पे पकड़ बना ली, उनको जीएस अच्छी थी, मैथ अच्छा था, इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी और जीएस पढ़ ली, लगे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो बच्चा तैयारी करेगा और वो लगेगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं हम हरियाणा जीके की। यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और मे भी क्वेश्चन का जो रेशो हो 0.8 नंबर का आपको मिले, ठीक है ना। जो मार्क्स हैं, जो नंबर आपको मिलेंगे वो 0.8 ही होगी। हरियाणा जी के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी बुक ले लो, आपके पास विद्यापीठ है या आपके पास एकलव्य है या हमारी बुक भी स्टडी मंत्र एजुकेशन ऐप पे टेस्ट के ऑप्शन में अवेलेबल है, हरियाणा दूरदर्शन, जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये पहले ही विद्यापीठ है तो आपको दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं। एकलव्य बुक है तो फिर दूसरी और कोई बुक खरीदने की, क्योंकि हरियाणा जीके का डाटा सेम है। अब कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरसा है तो हर बुक में सिरसा ही लिखा होगा, ठीक है। हम जीएस की बुक इसलिए अलग अलग लेते हैं ताकि कोई किसी न किसी तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा हो, या कोई ट्रिकी अप्रोच हो, या किसी तरीके का कोई डाटा फालतू हो। मतलब फालतू का मतलब होता है बिना बात का डाटा चेपना, ठीक है ना। तो हरियाणा जी के में ऐसी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वही डाटा होता है, हर बुक में सेम होता है। एक बुक लो अपना प्रीवियस ईयर के, देखो कि हरियाणा जीएस में प्रीवियस किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर ड्रॉबैक होता है करंट अफेयर का, कई यूट्यूब चैनल देखें हरियाणा करंट अफेयर डेली पढ़ाते हैं। अब ये बताओ हरियाणा करंट अफेयर इतनी कितनी आएगी कि आप डेली पढ़ते हो? ये करंट अफेयर यूपीएससी के लिए होती है, ठीक है ना, या हरियाणा सिविल या मतलब पीसीएस के लिए होती है, कि जहां पर करंट अफेयर का जो रेशो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। वहां पर डेली करंट अफेयर पढ़ने की, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी करंट के इश्यू पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वहां पर करंट अफेयर काम करेगी। यहां पर जो वनडे एग्जाम है ग्राम सी पटवारी कलर, इनके लिए आप सारा दिन यूट्यूब पे हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इतनी नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। मंथली करंट अफेयर पढ़ो, कोई मैगजीन ले लो, या कोई अच्छी वीडियो हो जिसमें 1.5-2 घंटे की वीडियो हो, जिसमें कंप्लीट लगता हो कि हाँ ये मंथली वीडियो, उसको पढ़ो। ये जो टाइम तुम करंट अफेयर को देते हो, हरियाणा करंट अफेयर को देते हो, नेशनल करंट अफेयर को, वनडे एग्जाम के लिए, तो इस ये टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट को दो, ठीक है ना। तो फिर आती साइंस। साइंस जैसे पिछले एग्जाम में देखा था कलरक में कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की दे दी, मतलब केमिस्ट्री की रिएक्शंस दे दी, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे दिया, या मैथ का उन्होंने टेक्निकल मैथ दे दिया, मैट्रिक्स दे दी, इंटीग्रेशन से दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। तो लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा अगली बार ना होगी, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में या कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा कुछ आए, ठीक है ना। अब उसके पीछे कि आप सारा दिन ही इंटीग्रेशन, सारा दिन ही मैट्रिक्स पढ़ोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप किसी अपने दोस्त, अब जैसे लॉकडाउन चला हुआ है, अपने दोस्त से किसी से जो आपके घर में कोई बीएससी हो या +2 नॉन मेडिकल हो, उससे मैट्रिक्स के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में छोटी छोटी बातें देख लो, ठीक है ना। बेसिक सी बातें वो पढ़ लो, वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस की बात करते हैं। 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक बहुत सारा कवर कर जाएगी, ठीक है। 100 का 100 तो देखो कहीं से भी नहीं मिलेगा, चाहे आप 10 साल पढ़ लो, कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ी, लुसेंट सभी के पास होती है, घटना चक्कर जितने भी प्रीवियस ईयर के होते हैं उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर किसी के पास 7300 जीएस है, वो सारे प्रीवियस ईयर ही है। 7300 जीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे के सारे वो आए हुए, उनको कवर कर लो, साइंस कवर हो जाएगी, ठीक है ना। और साइंस का कंप्लीट जीके ही कवर हो जाएगी अगर आपके पास घटना चक्कर है, 7300 है, लुसेंट है, या आपके पास अरियंत की बुक है, ठीक है ना, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो,
ठीक है ना। सिलेक्शन में यहाँ टीचर का बहुत बड़ा योगदान हो। जहाँ पर भी आपने किसी भी टीचर से कोर्स ले रखा या जहाँ पर आप पढ़ते हो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में, उस टीचर के प्रति डेडिकेट हुआ करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप उस टीचर से पढ़ भी रहे हो और ध्यान किसी दूसरी ऐप पे है या किसी दूसरे टीचर से। आपने, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, किसी भी ऐप का किसी भी इंस्टीट्यूट का, अच्छा नहीं लगता, तो आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हो तो उस टीचर के प्रति इतना डेडिकेट होना चाहिए कि हाँ ये जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, तो अब प्रैक्टिस करोगे गलतियों को पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ हम गलतियाँ करते हैं खूब सारी, ठीक है ना। अब रेसर कितने सारा दिन जो रेस लगाते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो जाके वो रेस लगा पाते हैं। हम यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, डाटा नोट्स इन चीज़ों पे ध्यान रहता है, रजिस्टर फिल करने पे, ठीक है ना। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना, बेशक से 2 घंटा पढ़ लो, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना कि हमें 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। हम जो 2 घंटे पढ़ेंगे मस्त पढ़ेंगे, बाकी जाए 22 घंटे मजे में, ठीक है ना। तो यहाँ ज़्यादा की बजाय कम हो, लेकिन क्वालिटी हो कि हाँ मैंने जो पढ़ा है, मैंने अभी एक टॉपिक ख़त्म किया है कि भाई मैंने पढ़ा है, अभी कोई भी टॉपिक जैसे साइंस का उठा लो, भाई मैंने अभी पढ़ा है कोई भी, जैसे श्वसन तंत्र, ठीक है ना, तो मैं श्वसन तंत्र का कुछ भी पूछे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, बीच में आपने मेडाइवल हिस्ट्री में आपने मुगल साम्राज्य पढ़ लिया, तो आप बिना देखे हाथ से मुगल साम्राज्य की सारी बातें लिख सको, ठीक है ना, कि मुगल साम्राज्य में ये हुआ था, यहाँ से शुरुआत हुई थी, इतने राजा आए थे, बीच बीच में ये आया था, इस राजा ने जजिया कर शुरू किया था, इसने बीच में ख़त्म करने की कोशिश की थी, इसने इस प्रथा पर ध्यान दिया था, इस राजा ने वहाँ पर नहर का निर्माण करवाया था। बिना देखे हाथ से लिख को आधे घंटे में ले भाई मुगल साम्राज्य, तो उस समय समझ लेना आप अच्छी तैयारी में हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोबारा मुगल साम्राज्य पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी टाइम लगा आधे घंटे रिवीजन कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। मैथ के बारे में बात करते हैं, मैथमेटिक्स यहाँ पर इतनी हाइपर होने की जरूरत नहीं कि हर बार आपको मैट्रिक्स ही पूछेगा, इंटीग्रेशन ही पूछेगा, नहीं। RS अग्रवाल या शारदा पब्लिकेशन या और भी कोई मैथ के टीचर हैं, ठीक है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस टीचर के कंटेंट पे फोकस करो। मैथ्स में अगर 10 क्वेश्चन है तो 8-9 कवर कर जाओगे, 1-2 ऐसा आए ही अटपटा आएगा तो आएगा, वरना आप कवर कर लोगे अगर अच्छे से आपने एक भी मैथमेटिक्स की पूरी बुक आपने अच्छे से कवर की है, ठीक है ना। बेसिक यहाँ पर इस तरीके से ध्यान मत दिया करो कि ट्रिक पे ध्यान जाए, इस पे जाए, ठीक है ना। और इंग्लिश की बात करते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। प्लेन टू पैरामाउंट की जो मैडम की बुक होती थी नीतू की, KD कैंपस वाली की, उस बुक से इंग्लिश कवर हो जाती है HSC की, ठीक है ना। SSC CGL की तो अब नहीं होती, वो पहले ज़माने थे, 2013-14 की बात है जब उससे कवर हो जाता था। वनडे एग्जाम में जैसे यहाँ हरियाणा में HSC में वो नॉर्मल इंग्लिश पूछता, उस बुक से कवर हो जाती है, या RS उसकी अरियंत की भी आती है इंग्लिश की, उससे भी कवर हो जाती है। यहाँ पर इंग्लिश के लिए इतनी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हिंदी में जब बात करते कि हिंदी की, सर हिंदी ग्रामसी में पूरी लिटरेचर आया था, हर बार थोड़ा कि हर बार वो लिटरेचर पूछेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लिटरेचर पूछेगा। हिंदी लुसेंट की आती पतली सी बुक, उससे आपकी कवर हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। अगर उसने संधि पूछी, समाज पूछी, अलंकार पूछा, ठीक है ना, पर्यायवाची पूछा, शुद्ध अशुद्ध पूछा, वहाँ से आपको कवर कर हो जाएगी अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ोगे और अपने टीचर के कंटेंट को बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती पे पूरे डेडिकेट होकर जुट जाओ, क्योंकि ये पैसा पहली बार हुआ कि लगातार 2 वैकेंसी आई, वरना 10-10 साल 8-8 साल वेट करना पड़ता था बच्चों को। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में से ओवरेज हो जाते थे, एक भर्ती से नहीं हो पाया तो ओवरेज हो जाते थे। तो आपके पास गोल्डन चांस है इस भर्ती के लिए, पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में अपने अपने वीकनेस लिखिए, ठीक है ना, कि सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ताकि उस सब्जेक्ट की मैं मेरी तरफ से आपको कोई बुक रेफर कर सकूँ, ताकि क्या पता अनजाने में किसी आदमी का भला हो जाए, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर कीजिए। और जो बच्चे स्टडी मंत्रा से जुड़े हैं वो भी अपने रिव्यू दीजिए कि आप कैसे लग, आपकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही स्टडी मंत्रा पे, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप का लिंक है, डाउनलोड द स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप, ठीक है ना। आइए सपनों को उड़ान देते हैं, लेकिन मेहनत के साथ, ठीक है ना। झूठी पीठ थपथपाना गलत बात, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 9 से लेकर रात के 8-9 बजे तक, 10 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐप पे, जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हो जाता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।